सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बगल में बेल आइकन को दबाकर ऑल कर ले, जिससे हर वीडियो मिले आपको सबसे पहले। ऐसी कोई घटना हो भी जाती है तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि राज्य क्रमता राम की रजा धरे जो शीस, दास गरीब दरस परस दिन भेंटे जगदीश। यदि वो बहन उससे विचलित हो जाती और रास्ता छोड़ देती, वो रोग तक काट दिया था परमात्मा ने, संस्कार तो चेंज कर ही दिया था, वो तो दयालु है, फिर नहीं देते उस दुख को, लेकिन और दुख बहुत हो जाते हैं। हमारे जन्म जन्मांतर के ना जाने कितने पाप इकट्ठे हुए पड़े हैं, संचित रखे हैं भगवान के दरबार में, और इस जीवन में भगवान से दूर होने के बाद फिर हम निरे पाप करेंगे। अच्छा काम कौन सा कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं वो भी गलत है, वो भी पाप है। गीता जी के अध्याय नंबर 16 के मंत्र 23 में स्पष्ट किया है। तो और हम धर्म को ही हम अच्छा मानते हैं, वो धार्मिक कर्म भी हम विधि अनुसार नहीं करने से दोषी होते हैं। तो फिर कैसे दोषी होते हैं? 100 वर्ष तो सतगुर पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तो सतगुरु अपने गुरुदेव के आधार से आप पूजा कर लीजिए, और एक दिन आन उपासना कर लीजिए, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा कीजिए। उसके विषय में कहा है कि वो इतना अपराध है कि वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। ओए होए। तो इसलिए परमात्मा के चरणों में आने के बाद हमारे पुण्य ही पुण्य बनते हैं, जो पाप भी बनते हैं। तो हम सिमरन सेवा आरती सुबह शाम आरती करते हैं, मंत्र करते हैं, तो उसको धो लेते हैं। जैसे कपड़ा दिन में प्रयोग करने से मैला हो जाता है, तो सुबह साबुन और पानी से उसको साफ करके धो के सुखा देते हैं, वो निर्मल रहता है। और जिस कपड़े पर मैली मैल लगते रहे, साबुन पानी का योग नहीं मिल सके, तो वो कितना काला हो जाता है, उसका स्वरूप भी बिगड़ जाता है, ये रंग भी नजर नहीं आता ये कैसे कलर का था। इसी प्रकार हम युगों युगों से इतने पाप इकट्ठे करके इतने मैले हो चुके हैं। अब परमात्मा के इस सत्संग रूपी जल से, इस तत्व ज्ञान रूपी जल में और सतनाम रूपी साबुन से हम इन्हें धोया करेंगे और निर्मल कर लेंगे, ताकि ये धनी को पसंद हो। इस प्रकार इस ज्ञान को हमने समझना है। तो राज्य क्रमता राम की रजा धरे जो शीस, उस परमात्मा की रजा में राजी रहे। चाहे हमने या वर्तमान में वो कितना ही नुकसान नजर आवे, चाहे हमने कितना ही बुरा होता नजर आता है, लेकिन परमात्मा के चरणों में आने के बाद हमारा बुरा हो ही नहीं सकता। हाँ, ये हमारी सोच है, बालक सोच है हमारी, हम उसको गलत मान लेते हैं। उसके लिए हमें इस ज्ञान को दृढ़ता के साथ स्वीकार करना होगा, तब हम परमात्मा प्राप्ति करेंगे। अब हम क्या बताना चाह रहे थे आपको कि जैसे हम सुना करते थे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सर्वशक्तिमान श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, और फिर बहुत से उदाहरण भी सुना करते थे कि जैसे एक राक्षस था जो ना श्री विष्णु जी से मर रहा था। एक मधु और कैटब नाम के 2 राक्षस थे। भगवान विष्णु ने 5000 वर्ष तक उनसे युद्ध किया। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 3 स्कंद में वर्णन है। और वो 5000 वर्ष तक भगवान विष्णु से वो राक्षस नहीं मरे। फिर देवी दुर्गा ने अपने कटाक्ष से, अर्थात अपने एक मोहित करने वाले अदा से, अंदाज से उनको अपनी तरफ आकर्षित किया। वो दूरदृष्टि से उस माता को, बहन को देखने लगे, जब श्री विष्णु जी ने उन्हें मार डाला। एक राक्षस था, वो किसी से नहीं मर रहा था। भगवान विष्णु से कहा गया कि वो देवताओं से नहीं मर रहा था। तो पता चला, किसी ने बताया कि उसकी पत्नी धर्म पतिव्रता स्त्री है, इसलिए ये किसी से नहीं मर रहा है राक्षस। इसकी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट किया जाए तब ये राक्षस मरेगा, विष्णु पुराण में लिखा है। तो कहते हैं फिर वो भगवान विष्णु जी को यह कार्य सौंपा गया। भगवान विष्णु ने उस राक्षस का रूप बना करके उस स्त्री के, उसकी पत्नी के साथ मिलन किया। उसके बाद वो राक्षस मरा।
उसका पति भरता धर्म खंड कर दिया। अब ये विचार करने की बात है कि समर्थ जो थे, अगर वो श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी समर्थ होते तो ये राक्षस लोग इनके आड़े नहीं आ सकते थे। इस तरह के जो संसारिक कर्मों के विरुद्ध जो कार्य भगवानों ने भी यहां करने पड़े तो ये समर्थ नहीं थे, ये भी काम चलाऊ सरकार थी। लेकिन इनको हमें अजरो अमर सर्वशक्तिमान कुल के मालिक बताया जाता था। ये तीन भी बताते थे, फिर कहते थे कुल का मालिक तो एक है, वो एक कौन है? फिर आकर कहते थे विष्णु ही सर्वशक्तिमान है, जो विष्णु जी में विशेष श्रद्धा रखता था, और जो श्री शिव जी में विशेष श्रद्धा रखता था वो कहता था शिव जी ही एक है, कुल का मालिक नहीं। उस कुल के मालिक का ज्ञान तो इस तत्व ज्ञान से ही होगा और हो रहा है। तो अब हम क्या कहते थे कि क्या भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में जब आए थे, राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिरवा के जीवित कर दिया था। इस आधार से इनको सर्वशक्तिमान बताया करते थे। दूसरा कहते थे कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को हाथ पर उठा लिया था, इसलिए भगवान थे। तीसरी महिमा करते थे कि भगवान श्री राम ने समुद्र के ऊपर पुल बना दिया था, इसलिए सर्वशक्तिमान थे। अब परमात्मा क्या कहते हैं? समुद्र पाट लंका गयो, सीता को भरतारे, अगस्त ऋषि ने ये सारे पी लिए, इनम कौन करतारे। गोवर्धन श्री कृष्ण धारो, द्रोण गिरी हनुमंते, और शेष नाग सब सृष्टि उठारा, इनम कौन भगवंते। कि जैसे आपके दंत कथा पौराणिक कथाओं में ये लिखा है, आप बोलते हो कि शेष नाग ने सभी ब्रह्मांडों को अपने सिर पर रखा हुआ है, उठा रखा है, और फिर तुम इस एक पत्थर को उठाने मात्र से, एक पहाड़ को उठाने मात्र से श्री कृष्ण जी को ही परमात्मा सर्वशक्तिमान मानते हो। तो हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत उठाया था, और शेष नाग फिर सारी पृथ्वी सृष्टि उठा रहा है, जिस पर पृथ्वी भी रखी है। तो अगर इस दृष्टिकोण से, इस आधार से तुम प्रभु मानते हो, तो इनमें कौन सा भगवान होया? शेष नाग भगवान हुआ, या श्री कृष्ण भगवान हुआ, या हनुमान जी भगवान हुए? परमात्मा क्या बताते हैं? कि ये सब ज्ञान का उलझेड़ा तुम्हारे अंदर है, तुम ज्ञान को समझ नहीं पाए। काटो बंधन विपत में, कठिन करो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणिया, वो गरुड़ बड़ो अकराम। है कितनी प्यारा निर्णय ज्ञान दे दिया परमात्मा ने समर्थता और असमर्थता का, कि जब भगवान श्री राम को तुम विष्णु अवतार और सर्वशक्तिमान मानते हो, जिस समय गरुड़ वो नाग फांस के अंदर, श्रीलंका के अंदर युद्ध के दौरान श्री रामचंद्र जी नाग फांस में आ गए थे, नागों ने सान को बांध लिया था। उस समय भगवान विवश हो चुके थे, दोनों हाथ नीचे को और बांध कर खड़े कर दिए गए थे, असहाय थे। तब गरुड़ से याचना की, गरुड़ ने आकर के उन नागों को काटा, और वो जब भगवान बंधन मुक्त हुए तो क्या बताते हैं? काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बड़ा अकराम। ये तुम्हारा राम बड़ा है या गरुड़ शक्तिशाली हुआ? अब जैसे प्रसंग चल रहा था कि श्री कृष्ण जी ने राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिरवा करके, अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था और पुनः जीवित कर दिया था, और उसका शरीर भी
जोड़ दिया था, उसमें कोई निशान भी नहीं था। इतनी शक्ति ये भगवान रखते हैं, इसलिए इनको भी प्रभु की संज्ञा में लिया जाता है। लेकिन जैसे विचार कीजिए, प्रभु की परिभाषा से भी हम अभी तक परिचित नहीं थे। साब राम राम सब जगत बखाने, आदि राम को कोई बिरलाए जाने। राम राम तो सभी कह रहे हैं, लेकिन उस पूर्ण परमात्मा जो पहले का प्रभु है, सर्वशक्तिवान है, उसको कोई बिरला ही जानता है। अब जैसे साहब कहो, चाहे राम कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, मालिक कहो, स्वामी कहो, ये सब प्रभु के शक्तिबोधक शब्द हैं, पर्यायवाची हैं। अब जैसे एक साहब तहसीलदार भी साहब कहलाता है, और एसडीएम भी साहब है, डीसी भी साहब कहा जाता है, कमिश्नर भी साहब है, मंत्री को भी मंत्री साहब बोलते हैं, मुख्यमंत्री को भी मुख्यमंत्री साहब बोलते हैं, प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब, ये सभी साहब हैं। इन साहबों की शक्ति में अंतर है। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश भी साहब हैं, ये भी भगवान हैं, लेकिन इनसे ऊपर जो राम है, इनके ये केवल एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मिनिस्टर हैं। एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मिनिस्टर है। जैसे ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग का, विष्णु जी सतोगुण विभाग का, शिव जी तमोगुण विभाग के, और इनकी केवल 3 लोकों पर प्रभुता है, एक एक विभाग की। इस पृथ्वी लोक पर, स्वर्ग लोक पर, और नीचे एक पाताल लोक है, उस पाताल लोक पर। इस ब्रह्मांड में और भी बहुत से लोक हैं जहां पर इनकी प्रभुता नहीं है। और ये इनका पिताजी जो है ब्रह्म क्षर पुरुष ज्योति निरंजन, ये एक ब्रह्मांड में मुख्यमंत्री जानो। तो ऐसे ऐसे ना जाने कितने ब्रह्मांड हैं, उन सब का मालिक पूर्ण परमात्मा है, वो भी राम है। तो इन भगवानों में भी शक्ति है, क्योंकि प्रत्येक साब में शक्ति होती है, पावर है उसकी अपनी अपनी, उसका क्राइटेरिया होता है, उसकी भी अपनी जुरिडिक्शन सीमाएं विभाजित हैं। लेकिन पूर्ण परमात्मा की कोई सीमा नहीं, सबके ऊपर वो प्रभु होता है। ऐसे ही तो क्या बताते हैं कि ये भगवान श्री विष्णु जी अर्थात श्री कृष्ण जी ने ताम्र ध्वज को जीवित कर दिया, क्योंकि उसकी प्राण शेष थे, वही आयु शेष थी, उसका जीवन शेष रह रहा था। और अपने सगे भांजे अभिमन्यु को, जो महाभारत के प्रथम दिन ही मृत्यु को प्राप्त हो गया था, भगवान श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके, जो सुभद्रा का पुत्र था। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि उसका प्रारब्ध इतना ही था, अभिमन्यु के आगे जीवन शेष नहीं था, आयु नहीं थी शेष, इसलिए श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी उनको आयु नहीं बढ़ा सके, जीवित नहीं कर सके। अब हम आपको पूर्ण परमात्मा के द्वारा उस तत्व ज्ञान जो गीता जी के अध्याय नंबर 4 के मंत्र 32 में कहा कि उस परमात्मा के मुख्य वाणी में, उस परमात्मा पूर्ण सच्चिदानंद घन ब्रह्म पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में अर्थात उस तत्व ज्ञान में उन्हें अपने मुख से जो बोला है, उसके आधार से और उन्होंने जो लीलाएं की हैं वो आपको सुनाते हैं। अब ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पूज्य पिताजी हैं वो काल है। गीता जी के अध्याय नंबर 11 के मंत्र 32 में कहा है कि अहम काल अस्मि, मैं काल हूं। ये देखिएगा श्री मद् भगवत गीता और इसके अध्याय नंबर 11 के बत्तीस में ये देखिएगा, अध्याय नंबर 11 और इसके नीचे देखिएगा श्लोक नंबर 32। ये है श्लोक नंबर 32। अब क्या कहता है
काले अस्मि लोक अक्षकृत क्षकृत प्रवर्तः लोकान समार हर्तुम इह प्रवर्तः ऋगे अपि ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता। क्या लिखा है कि लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूं, काल अस्मि, काल हूं। इसमें इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। जो प्रतिपक्ष की सेना में सतीत योद्धा लोग हैं वो तो युद्ध ना करेगा तो भी नहीं रहेंगे, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने से भी इन सबका नाश हो जाएगा। अब गीत ये अर्जुन कह रहा है 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में क्या बताता है, ये देखिएगा। आंखों देखा हाल अर्जुन देख रहा है उस बड़े हुए काल को। ये देखिएगा 21 में, वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते। महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो स्वस्ति कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। और फिर क्या कहते हैं, अब क्या बताता है अर्जुन के हे परमात्मा, ये सिद्ध देवता ऋषि महर्षि, ये देवता लोग भी को भी आप खा रहे हो, इन सिद्धों और महर्षियों को भी आप खा रहे हो, आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तब ये कहता अर्जुन मैं तो काल हूं भाई, सबको खाने के लिए आया हूं, मैं नहीं छोड़ूं किसी को भी। तो कहने का भाव यह है, ये काल है और ये काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश से, जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डार सी से। कि वो काल जो है, ये काल उस जगदीश से डरता है, पूर्ण परमात्मा से घबराता है, डरता है, और वो जय 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 जगदीश उसकी जय जयकार करता रहता पूर्ण परमात्मा की। और ये मृत्यु जो अकाल मृत्यु आ जाती है, जिसको अचानक मार देता है, ये परमात्मा उस अपने सच्चे श्रद्धालु भक्त की नहीं होने देता, उस मृत्यु को नहीं आने देता। ये जीवन को एक्सटेंड कर देता है, ये लाइफ एक्सटेंड कर देता है परमात्मा, जीवन वृद्धि कर देता है, ये वो परमात्मा है। और कोई भगवान भी जीवन के श्वासों को घटा बढ़ा नहीं कर सकता। मासा घटे न तिल बध विद न लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। मेख मारे माने परमानेंटली खत्म कर देता है उस मृत्यु को। कर्म बुरे कर्मों के संस्कारों को समाप्त करके साचा सतगुरु पूर्ण परमात्मा का जो संत है उस प्रभु की शक्ति से ही उसको नष्ट कर देता है और बुरे संस्कार समाप्त कर देता है। मासा घटे न तिल बधे विद ना लिखे जो लेख, जो संस्कारवश प्रारब्ध में जो भी आपके लिखे गए हैं संस्कार, जो आपके कर्मानुसार हैं, वो अन्य परमात्माओं की पूजा से, अन्य देवताओं की पूजा से समाप्त नहीं होते, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और सच्चा सतगुरु मिटा करके ऊपर मारे मेघ, अर्थात परमानेंटली उनको खत्म कर देता है, बुरे संस्कारों में को समाप्त करके शुभ संस्कार लिख देता है। शुभ संस्कार जैसे आपके बनवाए जा रहे हैं कर्मों से होते हैं कि वो शुभ कर्म कर्मों से किए जाते हैं, शारीरिक क्रियाओं से होते हैं। ये सब शारीरिक क्रियाएं हैं, जबान से, श्वास से, हाथ से, सेवा से, सिमरण से, दान से, ये सब क्रियाओं से वो करा के फिर आपके शुभ कर्मों को लिख देता है, अशुभ को नष्ट कर देता है। ये पूर्ण परमात्मा में शक्ति है। और ये क्या कहता है,